और मकसद मकसद सिर्फ एक, टैक्स सिस्टम को जितना हो सके उतना सिंपल बनाना। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर बदला क्या है। देखिए, पहले क्या था, 4 अलग अलग टैक्स स्लैब थे। अब इसमें होता क्या था, कारोबारियों को भी और हम जैसे ग्राहकों को भी बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो अब इस पूरे झंझट को खत्म करके सिर्फ 2 मेन स्लैब बना दिए गए हैं। हाँ, कुछ खास चीज़ों के लिए एक तीसरा लग्जरी स्लैब भी है, उसकी बात भी करेंगे। अच्छा, तो आप सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नए टैक्स रेट्स हैं, ये आखिर हैं क्या? चलिए ज़रा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्लैब है 5% का। इसे नया बेस रेट समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आएंगी जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती हैं। और जाहिर है यही वो रेट है जिसका असर सबसे ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा। 5% के बाद अगला नंबर आता है स्टैंडर्ड रेट का, जो रखा गया है 18%। अब ये एक बहुत बड़ा दायरा कवर करेगा, मतलब इसमें कई तरह के गुड्स और सर्विसेज आ जाएंगे। ये मानकर चलिए कि ज़्यादातर जो शॉपिंग होती है ना, वो इसी स्लैब में आएगी। और फिर आखिर में है एक स्पेशल हाई रेट पूरे 40% का। अब ये जो टैक्स है, ये हर चीज़ पर नहीं लगेगा, ये लगेगा सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों पर, जैसे बहुत महंगी लग्जरी आइटम्स हो गई या फिर सिन गुड्स, मतलब तंबाकू वगैरह। और इसके पीछे का लॉजिक भी साफ है, ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल को कम करना। ठीक है, रेट्स तो समझ आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सब लागू कब से होगा। तो सुनिए, इसकी तारीख भी पक्की हो चुकी है, 22 सितंबर 2025, यानी कि त्योहारों के मौसम से ठीक पहले ये बड़ा बदलाव अमल में आ जाएगा। तो अब लौट कर आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आम इंसान की रोज़ की खरीदारी पर इन नए रेट्स का असली असर क्या होने वाला है। ये जो लिस्ट है ना, ये तस्वीर को काफ़ी हद तक साफ कर देती है। ज़रा देखिए, साबुन, स्नैक्स, पनीर, ये सब क्या हैं? रोज़ की ज़रूरतें। ये सब अब सबसे कम वाले यानी 5% के स्लैब में आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। वहीं दूसरी तरफ टीवी, एसी, छोटी कारें, ये सब आएंगी 18% के स्टैंडर्ड स्लैब में। और जैसा कि हमने पहले बात की, महंगी गाड़ियाँ और तंबाकू जैसी चीज़ें, उन पर लगेगा सबसे ज़्यादा 40% का टैक्स। तो इस पूरे सुधार का असल मकसद क्या है और सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला है? देखिए, इस पूरे बदलाव के सेंटर में है आम परिवार और छोटे मझोले बिजनेस, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब रोज़ इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स घटेगा तो उम्मीद यही है कि कीमतें भी कम होंगी। और इसका सीधा फायदा कहाँ होगा? आम इंसान की जेब पर, उसकी बचत पर। और सच कहें तो यही इस पूरे GST बदलाव का निचोड़ है, इसका सार है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि सरकार चाहती है कि आम इस्तेमाल की चीज़ें और ज़्यादा किफ़ायती हों, ताकि हर परिवार के बजट को थोड़ी सी ही सही पर राहत ज़रूर मिले। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब ये नया सिस्टम लागू होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर और हम सबके खर्च करने के तौर तरीकों पर इसका सबसे गहरा असर आखिर किन चीज़ों पर और कहाँ